जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रूबी आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंटी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का ये सेवा देने के लिए। मेरा नाम रूबी है और गुरुजी की आज्ञा से ही आप सबके सामने अपना महाकल्याणकारी सत्संग साझा करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घोर अंधकार था, लेकिन उस काले अंधेरे के बीच गुरुजी ने मेरा हाथ कैसे थामा और मुझे एक नया जीवन दान कैसे दिया, यही मैं आज आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। संगत जी, दुख इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा विश्वासघात होता है। दुख में तो आदमी भगवान के भरोसे फिर भी बाहर निकल जाता है, लेकिन विश्वासघात अगर इंसान के जीवन में हो जाए तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाता। संगत जी, मेरा जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा था। जैसे नॉर्मली लोगों का जीवन होता है वैसे ही मेरा जीवन भी था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में ऐसा और इतना बड़ा तूफान आएगा जिससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। हम सभी जानते हैं संगत जी की परेशानी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, परेशानी परेशानी होती है और वो हमें परेशान करके ही जाती है। और जब एक के बाद परेशानियां बढ़ती चली जाए तब संगत जी हम सभी जानते हैं कि वो परेशानियां नहीं होती, वो तूफान होता है, वो संकट होता है, वो दुख की ऐसी घड़ी होती है जिसमें से निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। तो वही मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में था। अचानक संगत जी एक दिन मेरी आंखों में कुछ तकलीफ शुरू हुई और तकलीफ ऐसे शुरू हुई संगत जी कि मेरी आंखों में ना दर्द होना शुरू हुआ। पहले तो कम दर्द था, फिर बहुत तेज दर्द होना शुरू हुआ और उसके बाद संगत जी मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधलापन दिखना शुरू हुआ। मैं संगत जी जिस चीज को देखती थी ना वो धुंधली दिखाई देती थी और देखते ही देखते डॉक्टरों को दिखाने से पहले ही मेरी दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। कैसे गई कैसे नहीं गई इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि संगत जी अच्छी खासी आंखों की रोशनी अचानक से चली जाने का मतलब यही है कि आपके बुरे समय, बुरे कर्म, बुरा दौर शुरू हो गया। क्योंकि संगत जी आंखों बिना तो जीवन ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि आंखों के बिना जी पाना बड़ा मुश्किल है। आदमी ना दूसरे पे पूरी तरह निर्भर हो जाता है और मेरी तो संगत जी एक नहीं दोनों ही आंखें चली गई, पूरी तरह चली गई। वह पल मेरे लिए ऐसा था जैसे धरती खिसक गई हो मेरे पैरों तले। यकीन मानिए संगत जी, ऐसा पल था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब कुछ नहीं। अचानक आई इस निश्चिंतता ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि संगत जी मेरी तो पूरी दुनिया में ही अंधेरा छा गया। आप 1 घंटे के लिए अपनी आंख बंद कर लीजिए और 1 घंटे बाद आप देखिए कि आप क्या फील करेंगे। आप अंदर से टूट जाएंगे। मैं जो हर काम खुद करती थी
अब एक-एक कदम उठाने के लिए दूसरों की मोहताज हो गई। सारा काम घर का मैं खुद करती थी संगत जी, खाना, कपड़े, बच्चे, हस्बैंड, सब कुछ। लेकिन अब संगत जी मैं सिर्फ मोहताज। संगत जी दिन और रात का फर्क मिट चुका था। पता ही नहीं चलता था कब दिन हो गई, कब रात हो गई, कब क्या हो गया, कुछ नहीं पता चलता था, कुछ भी नहीं। मन में सिर्फ एक ही सवाल आता था, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या पाप किया और जो इस पाप की सजा मुझे मिल रही है? क्योंकि संगत जी अचानक से आंखों का जाना हर किसी के लिए शॉकिंग की बात हो सकती है और मेरे लिए भी थी, क्योंकि मेरे लिए तो संगत जी ये सहन कर पाना बड़ा मुश्किल था। संगत जी जब इंसान पर मुसीबत आती है ना तो दुनिया अपना असली रंग दिखाती है। आंखों की रोशनी जाने के बाद मेरे जीवन में परेशानियों का पहाड़ टूटना शुरू हुआ। इससे पहले संगत जी मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया। सबका यही कहना था कि आंखों की रोशनी जा चुकी है। आप समझ सकते हैं संगत जी, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो उसके ऊपर क्या बीत सकती है, और वही मेरे ऊपर बीत रही थी, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे साथ संगत जी कि मैं कहीं की नहीं रही। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, वैद्य ने, भगवान के मंदिरों में सब जगह जाके थक चुकी थी। थक थका के संगत जी जब बैठ गई, जब लगा कि अब कहीं से भी कोई रोशनी की उम्मीद नहीं है, इसी अंधेरी दुनिया में रूबी तुझे जीना होगा, यही सोच के संगत जी मैंने अपने हालातों से समझौता कर लिया। पर संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि आंखों की रोशनी जाने के बाद मेरे जीवन में असली परेशानी शुरू होगी। अपनों का असली चेहरा मेरे सामने आएगा। कभी-कभी पता है संगत जी, किसी का असली चेहरा लाने के लिए ना भगवान हमें दुख देता है, और उस दुख में ना फिर हम उससे उम्मीद कर बैठते हैं कि कोई हमारी मदद के लिए आएगा। जब हमारी मदद के लिए कोई नहीं आता ना, तब हमें उसका असली रूप दिखाई देता है। जिन रिश्तेदारों और करीबों को मैं अपना मानती थी ना, सबसे ज़्यादा अपना मानती थी, जिन पर मैंने हमेशा भरोसा किया, मुसीबत के समय उन्होंने ही सबसे पहले पल्ला झाड़ा। सबसे पहले जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, उन्होंने उस समय मुझे अकेला छोड़ दिया। और देखिए संगत जी, परेशानी के समय ही इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसी परेशानी के समय अगर कोई साथ छोड़ दे ना, तो आप किससे आस लगाओगे? किसी से आस लगा ही नहीं सकते। और ऐसी परेशानी के समय ही संगत जी मेरा साथ मेरे अपनों ने छोड़ा, जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ लोगों ने मेरी इस बेबसी का फ़ायदा उठाया, मेरी लाचारी का फ़ायदा उठाकर अपनों ने ही मुझे इतना बड़ा आर्थिक धोखा दिया कि हमारी जमा पूंजी, हमारा पैसा गलत तरीके से हड़प लिया। संगत जी, और अपनों में संगत जी मेरे पति भी शामिल, जिन पे देखिए है भरोसा करती रही, वो भी शामिल। संगत जी आते थे 20,000, बताते थे सिर्फ 15,000। ऐसा मेरे साथ हुआ। मेरा सारा कुछ बर्बाद कर दिया। एक तरफ आंखों का इलाज चल रहा था, जिसमें पानी की तरह पैसा बहा रहा था, और दूसरी तरफ आमदनी के हर रास्ते बंद हो रहे थे। घर चलाना मुश्किल हो गया। दवाइयों के लिए सोचना पड़ता था संगत जी। मैं बिस्तर पे पड़ी पड़ी सिर्फ रोती रहती थी, यही सोचती थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कोई साथ नहीं। किससे मदद मांगू, किससे मदद नहीं मांगू, क्योंकि संगत जी कोई मदद करने वाला भी नहीं। हर तरफ से टूट चुकी थी, हर तरफ से। और आंखों की वजह से मैं भगवान से यही कहती है, ईश्वर मेरी आंखें तो गई, पर ये लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि संगत जी बिल्कुल रियलिटी, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी, इतनी बुरी हालत कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिन पे विश्वास कर रही थी ना, भरोसा कर रही थी, वो लोग, मेरे खुद के बच्चे, मेरे पति, संगत जी ऐसे करते थे जैसे मैं
उनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। और इतना पैसा संगत जी मैं भारी थी, मेरे खुद की फैमिली वाले, मेरे खुद के ससुराल वाले सब पीछे हो गए कि इसका करना ना पड़ जाए। और संगत जी आंखों की मार से ना इंसान, आप जानते हैं कि कितना टूट जाता है। उस आंखों की मार से ना मुझे पता है कि मैं कैसे कर रही थी, कैसे जी रही थी संगत जी। मुझे दर्द होता था, फील होता था, जिस पति की, जिस बच्चों की एक आवाज पे मैं खड़ी हो जाती थी ना, आज वो बच्चे, वो पति संगत जी मेरी 10 आवाज देने पे भी नहीं सुन रहे थे। तो मुझे बड़ा फील होता था, देखो जिनके लिए पूरा जीवन मैंने संघर्ष किया और वो देखो कैसे कर रहे हैं। पर कहते हैं ना, सब सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब गुरुजी का दरबार खुलता है, तब गुरुजी का रास्ता खुलता है, तब बड़े मंदिर का दरवाजा खुलता है। जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब गुरुजी मेरा हाथ थामते हैं, और हम सभी का थामते हैं, और गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। संगत जी, मेरी भाभी की एक बहुत पुरानी सहेली जो गुरुजी की संगत है, तो मेरी भाभी ने उनसे जिक्र किया था कि ऐसे-ऐसे दीदी की आँखें जो हैं वो नहीं हैं। तब उन्होंने संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तुम एक बार गुरुजी के पास चलो और तुम चल के देखो वहाँ। यह हालत देखी तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि रूबी, तुम सब जगह हार चुकी हो। अब तुम सिर्फ गुरुजी के पास चलो, वही तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। उन्होंने यही कहा। और संगत जी देखिए, कभी-कभी लोग कह ही देते हैं कि भई आपको यहाँ से फ़र्क नहीं मिल रहा तो एक बार यहाँ जाके देख लो। लेकिन उन्होंने तो पूरे विश्वास से कहा कि तुम गुरुजी के पास चलो, वो तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। साथ संगत जी, पहली बार जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे हाथ पकड़कर वो मुझे अंदर लेके गईं, जो गुरुजी के पास लेके गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने उस पावन परिसर में कदम रखा, मुझे एक असीम शांति का एहसास हुआ। सुकून, बहुत सुकून, जैसे होता है ना संगत जी, जैसे कोई आपकी मनपसंद चीज़ आपको मिल जाए या कोई ऐसी जगह आप चले जहाँ आपको शांति मिलती है, वही मुझे लगा, वही बिल्कुल वही लगा। वहाँ की दिव्य सुगंध सीधे मेरे दिल में उतर रही थी। बहुत फ्रेग्रेंस थी, बहुत फ्रेग्रेंस। ये मेरा पहला अनुभव था, जिसे मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बड़ी शांति, बड़ा सुकून का एहसास हो रहा था। लग रहा था कि ये कोई आम स्थान नहीं है, आम मंदिर नहीं है, क्योंकि सारे मंदिरों, सारे तीर्थ स्थलों से भिन्न, सबसे अलग संगत जी, सबसे ही निराला। और संगत जी, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मतलब कुछ तो मेरिकल है। मैंने मन ही मन गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका और रोते हुए कहा, गुरुजी मैं बहुत अभागन हूँ कि मैं आपके दर्शन भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रही थी गुरुजी को। और गुरुजी कैसे दिखते हैं, कैसे नहीं दिखते, और बस रो ही जा रही थी कि मैं आपको दर्शन के लिए आई हूँ लेकिन मैं आपको देख नहीं सकती। पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं भगवान को नहीं देख पा रही थी, और इसके लिए मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा था। बार बार एक ही चीज़ मुझे फील हो रही थी कि मैं कितनी अभागन हूँ, मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रही, सबने मुझे लूट लिया, सबने धोखा दिया, अब मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। मैं आपके दरबार आई हूँ, बड़ी आस लेकर आई हूँ और बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ कि आप मेरी आंखों की रोशनी वापस करेंगे। उस दिन मुझे गुरुजी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद भी मिला। मेरा रोना नहीं रुक रहा था। संगत जी, वह सिर्फ लंगर नहीं था, वह गुरुजी की दिव्य औषधि थी, दिव्य दवाई थी। आप कभी भी लंगर प्रसाद को ना पदार्थ मत समझो, उसमें संगत जी हमारी दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन्स होती है, जिससे गुरुजी हमें बाहर निकालते हैं। चाहे जल प्रसाद ले लो, चाहे लंगर प्रसाद ले लो, जब भी उसे खाओ ना, तो गुरुजी का धन्यवाद करते खाओ कि गुरुजी, आपकी कृपा से हमें इस प्रसाद की प्राप्ति हुई है, वरना हम इस लायक नहीं थे गुरुजी कि हम प्रसाद प्राप्त कर सकें। तो उस समय जब आप गुरुजी का धन्यवाद प्रकट करोगे ना, तो उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी कृपा डबल हो जाती है। और संगत जी, यकीन मानिए, आधे से ज़्यादा कष्ट काटते हैं गुरुजी अपने लंगर प्रसाद से। मैंने वो लंगर प्रसाद किया। उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई। घर आने के बाद बड़ी शांति, सुकून मिला।
गुरुजी के दरबार से आने के बाद मेरे अंदर का डिप्रेशन कम होने लगा। होता है ना संगत जी, जैसे किसी बच्चे को माँ आश्वासन दे दे किसी चीज़ के लिए तो बच्चा ये फ्राम हो जाता है। उसी तरीके से संगत जी मुझे भी बिना चिंता के सुकून मिलने लग गया। डिप्रेशन कम हुआ। मैं रोज घर में गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। फिर एक रात संगत जी वे ऐतिहासिक चमत्कार हुआ मेरे जीवन में, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो सबसे बड़ा चमत्कार था जो मैं शेयर कर रही हूँ। इतना बड़ा चमत्कार संगत जी कि किसी अंधे इंसान की आंखों में रोशनी भरना बहुत बड़ी बात है। गुरुजी के दरबार से संगत जी मैंने आने के बाद गुरुजी को मानना शुरू किया। मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। देखो संगत जी, मैं आंखों से तो नहीं देख पाती थी। सपना इतना जीवंत था कि मुझे आज भी एक-एक पल याद है। मैंने देखा कि गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं। उनके चेहरे पे एक अलौकिक तेज है। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से पंजाबी में कहा, कल्याण कर देता आंटी, हुण रोना बंद कर। संगत जी आंखों में संगत जी आंसू भरे हुए हैं आंखों में। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने सपने थे। सपने में गुरुजी ने मेरे पास आए और उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरी दोनों आंखें बंद करी और दोनों आंखों को छुआ। जैसे ही उनका स्पर्श मेरी आंखों पर हुआ, मुझे अपने आप एक बहुत तेज करंट और गर्माहट महसूस हुई। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो रोज की तरह अंधेरा नहीं था। मेरी आंखों के सामने एक हल्की सी रोशनी थी। मैंने अपनी आंखें मली और धीरे कमरे की चीजों को देखा तो धुंधली दिखाई देने लगी। संगत जी मेरी चीख निकल गई। मैंने चिल्ला के घर वालों को बुलाया। डॉक्टर भी हैरान हो गए। जब आंखें मेडिकल साइंस के हिसाब से ठीक ही नहीं हो सकती थी, लेकिन वो ठीक हो गई। मेरी रोशनी वापस आ गई। कुछ ही दिनों में मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरह ठीक हो गई। गुरुजी ने ना सिर्फ मेरी आंखें ठीक करी, बल्कि धीरे धीरे हमारे घर के हालात भी सुधारे। जिन्होंने हमें धोखा दिया था वे अपने कर्म भोग रहे हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी ने हमें हमारी हर परेशानी से निकाला। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ना मुझे आंखें वापस दी, बल्कि संगत जी मेरी सारी तंगी से मुझे बाहर निकाला। गुरुजी ने एक नया जीवन, नई आंखें, एक नया परिवार मुझे दिया। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी की बदौलत। वह घट घट की जानने वाले हैं। वह बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। बस हमें टोटल सरेंडर, समर्पण करना है साथ संगत जी। आइए संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करते हुए सत्संग को यही विराम करती हूँ। मेरे से बोलते हुए कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा साथ संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, पल पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।